सादे हेल्पिंग हैंड एनजीओ द्वारा निःशुल्क संचालित कंप्यूटर सेंटर पर 257 छात्र छात्राओं द्वारा एक वर्ष तक निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करने वालों को संस्था के संरक्षक अध्यक्ष सचिव के जरिए से मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जबकि अगले सत्र के लिए 100 छात्र छात्राओं का एडमिशन किया गया। शहर के साध बाड़ा स्थित फैंसी डाइंग्स के पास सादे हेल्पिंग हैंड एनजीओ द्वारा संस्था के सचिव अमर साध की देखरेख में एनजीओ द्वारा एक वर्ष से निःशुल्क संचालित कंप्यूटर सेंटर पर 257 छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि संस्था के संरक्षक समाज सेविका डॉक्टर रजनी सरीन, अध्यक्ष राकेश साध, सचिव अमर साध के द्वारा मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश राजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी रत्ना सिंह, डॉक्टर हरिदत्त द्विवेदी, NAKP डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ हुआ। छात्र छात्राओं ने देश के वीर शहीद नेताओं पर अपनी अपनी कविताएं पेश की। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, संस्था का समय समय पर हर गरीब की सहायता करना सराहनीय कार्य है। विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने कहा, चाहे कितनी भी डिग्रियां हो, मगर कंप्यूटर शिक्षा के बगैर हर व्यक्ति अधूरा है। इनके पहले भी प्रोग्राम में आई थी, यहाँ पे कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोग थे, उनके लिए भी उन्होंने उनकी संस्था ने काम किया और उनको कुछ अंग प्रत्यारोपण और ऐसे उपकरण प्रोवाइड कराए थे जो वो लोग नहीं ले सकते थे। जैसा कि बात आई बीच में 500 रुपए की, 500 रुपए यानी 1.5 रुपए प्रतिदिन आपको पड़ा। आपने 1 साल का एक कोर्स किया, यदि वो 1.5 रुपया आपको इस मोटिवेशन से बांध सकता है कि मुझे आज वो काम करना है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू इन द सेंस की जो आपने पाया उसकी तुलना में आपने जो खर्च किया वो कुछ भी नहीं है। और आप सभी लोग आज शिक्षित भी हैं और अपने आप को समय के साथ लेके चल रहे हैं, जिससे बिना कंप्यूटर्स के या बिना किसी भी चीज के कोई भी काम की आप कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप प्रोफेशनली भी यहाँ पे ट्रेन किए गए हैं और ये प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स आपके लिए बहुत लाभकारी, जैसे मुझे अभी तक की समय से पता चलता है कि काफी लाभकारी आप लोगों के लिए रहेगा। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए संस्था के लिए, मैम के लिए, कि वो आप लोगों के बीच में आप लोगों के लिए काम करती है इतना। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आपने जो भी सीखा उसकी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, नहीं तो जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं की जाती, जैसा कि आपकी यहाँ प्रिंसिपल मैम ने भी कहा था, वो चीजें छूट जाती है, भूल जाते हैं। तो ये चीजें कंप्यूटर्स जब भी अच्छा आप कर सकते हैं जब आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस में रखें, उसका यूज करें। जो संस्था है उस संस्था ने इस समाज के यहाँ फरुखाबाद के जो वंचित तबके या जो ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके भविष्य के लिए इस संस्था के द्वारा इतना कुछ किया जा रहा है, ये जानकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैडम का मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि इस उम्र में भी इतनी एक्टिव हैं और समाज के प्रति इतनी चिंता रहती है उनकी। आए दिन मेरी बातचीत होती रहती है आपसे, आप इतना कंसर्न रहते हैं सोसाइटी के प्रति, ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है। कंप्यूटर एजुकेशन आज एक अनिवार्य शिक्षा का माध्यम है और चाहे आप जितनी भी डिग्रियां बिटोर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर ज्ञान नहीं है, टेक्निकल ज्ञान नहीं, क्योंकि आज का जो समय है वो पूरा ही कंप्यूटरीकृत है। आप पैसे निकालने जा रहे हो बैंक से, ATM कार्ड की जरूरत है, वो भी कंप्यूटर से ही चल रहा है। छोटी छोटी जो भी आप जैसे जनपद में तमाम ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं हैं, सब कंप्यूटर के माध्यम से ही है। तो कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है और इस संस्था के माध्यम से आप सभी लोग प्रशिक्षित हुए हैं इस विधा में। जैसा कि मैडम कह रही कि प्रैक्टिस हमेशा बनाए रखें, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, टेक्निकल ज्ञान है, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फिर आप उस चीज को आप धीरे धीरे आपके स्मृति पटल से गायब होने लगता है। व्यक्ति को हमेशा ही लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए, चाहे वो आप हो या हम हो। अगर हम जैसे ये सोच लेंगे कि मुझे सारा ज्ञान हो गया है, उस दिन ज्ञान का अंत हो गया। हमेशा ही व्यक्ति को लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। उपस्थित हुए हैं, तो मैं सर्वप्रथम उन बच्चों को उनके कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। कंप्यूटर, जैसा कि हमें विदित है कि विश्व कंप्यूटराइज हो गया है और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता है, चाहे वो शिक्षा है,
विज्ञान है, रेलवे ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, इस सभी में हमें कंप्यूटर की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आपने जो ये प्रशिक्षण लिया है आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही हेल्पिंग होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैम ने जैसा बताया कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहती हूँ कि मैं पीएचडी नहीं, मैं पीडीएफ कर रही हूँ, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप ICSR दिल्ली से, और मेरा विषय यही पंचायत क्षेत्र का स्ट्रक्चर्स है। तो मैम के लिए मैं थैंकफुल हूँ और ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम राकेश साद है, मैं साद हेल्पिंग हैंड का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो निःशुल्क प्रशिक्षण हुआ आपका कंप्यूटर वाला, जी हाँ। बच्चों को कितनी बच्चों की संख्या थी, कितने समय का इनको प्रशिक्षण दिया गया? ऐसा इसमें से कुछ बच्चों का 6 महीने का दिया गया, कुछ बाकी सब बच्चों का 1 साल का प्रशिक्षण दिया गया है। 6 महीने का प्रशिक्षण इसलिए उन बच्चों को दिया गया कि उनके बाद में स्कूल चालू हो गए थे, तो उन्होंने उसको बीच में 6 महीने का ही प्रशिक्षण में अपना कोर्स पूरा किया, लेकिन बाकी बच्चों ने 1 साल का पूरा प्रशिक्षण कोर्स किया है। और 1 साल के बाद हमारे इस टोटल सिस्टम में 257 बच्चों ने इस साल सर्टिफिकेशन किया मैंने, और आगे अगली साल के लिए मैं लगभग 240 बच्चों का और एडमिशन कर रहा हूं, जिसमें आज मैंने 100 बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। बाकी कल से परसों तक बाकी बच्चों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एप्लीकेशन हमारे पास कम से कम 300 और पेंडिंग पड़ी हुई है। कुछ शुल्क है यानी बिल्कुल निःशुल्क? साहब, पढ़ाई तो टोटल निःशुल्क है। हम बच्चों से 500 रुपए शुरू में सिर्फ इस बात के लिए लेते हैं कि हम उन्हें जो कंप्यूटर की किताबें और बैग देते हैं उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन बच्चों के मन में ये भय, पेरेंट्स के मन में ये रहे कि हमारे बच्चे फ्री में जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे आएंगे और किताबें वो ले जाएंगे, लौट के स्कूल में पढ़ने आए ना आए। लेकिन अगर पेरेंट्स को 500 रुपए होते हैं, उनका उसको दर्द रहता है। और इसलिए बच्चे, हमारा जो पहला ये सेशन 1 साल का हुआ, ये इसीलिए सक्सेसफुल हुआ कि इसके अंदर कोई बच्चा बीमार था या कोई जरूरी काम था, वो उपस्थिति अपनी नहीं कर पाया, वरना सब बच्चों ने मैक्सिमम उपस्थिति दी अपनी। 2 शिफ्टों में ये शिक्षा दी जाती है या एक ही शिफ्ट? नहीं साहब, 1 घंटे का एक कोर्स होता है, 1 घंटे में 2 शिफ्ट चलती हैं। एक होती है कंप्यूटर की शिक्षा, एक होती है थ्योरेटिकल शिक्षा। कंप्यूटर के बारे में एक क्लास शिक्षा देता है। इन दोनों बैच में 40 बच्चे जो हैं एक साथ बैठते हैं। 20 बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं और अगले दिन वो बच्चे 20 बच्चे जो हैं वो उसकी थ्योरेटिकल शिक्षा लेते हैं। इस तरीके से ये अल्टरनेटिव चलता रहता है।